आप सभी को सादर प्रणाम। और हम लोग के बड़े भाई और बड़े ही रिस्पेक्टेड भूगोल के जो दार्शनिक आचार्य हैं शुक्ला जी यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनको पहले सादर प्रणाम। जब भी उनसे बात करता हूँ तो भूगोल वो कम बताएंगे, लेकिन दार्शनिक ढंग से कुछ ऐसा इंस्पायर करेंगे कि मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। यद्यपि मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली मैं शिष्य ही समझिए, क्योंकि मैं इंस्पायर होता हूँ। और उससे भी अधिक उनके एक सुखदेव बैठे हैं गोरखपुर में। आचार्य के सुखदेव जी बैठे हुए हैं, वो शिवाकांत हैं। शिवा है तो पार्वती के रूप में, कांत है तो पति रूप में है। दोनों जोड़ दिया तब जो है इतने विशाल सिंह पर बैठे हुए हैं। तो उनको भी मैं नमन करता हूँ कि उन लोगों ने मौका दिया। उग्रसेन सिंह, मतलब ठाकुरों में उग्र होना बड़ा कठिन काम है इस दुनिया में आजकल, और उसमें है वो उग्रसेन जी, तो उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे शिष्य रूप जो है वो तो सर्वेश है। सब कथा पहले ही गा गए, अब कहते हैं आप अपना लेक्चर दीजिए। उन्होंने जितनी बातें हम लोग आपस में किए थे, कहे थे कि 10 मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन बोले 35 मिनट और सब गा गए। तो मैं ये कहूंगा कि शिष्य ने मूल मंत्र बता दिया है, तो आगे मैं कुछ बातें अपनी आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके पहले कि मैं कुछ आपको बात करूं, दो बातें अपने विषय में, और क्षमा सहित इसको स्व प्रशंसा न समझेंगे कि मैं अपनी बात कोई थोप रहा हूं आप पर। मैं प्रैक्टिकल फील्ड का आदमी हूं, और दुनिया में 3 ऐसी यात्राएं हैं जो टॉप की मानी जाती हैं। तीसरा तो हम लोग जोड़े हैं, 2 सबसे ऊपर है। पहली है सैंटियागो दी कंपस्टेला, जो स्पेन और फ्रांस में 2100 किलोमीटर की चलती है। कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं भी कोई आवाज नहीं पाएंगे, शांत भाव से वो सालों भर चल रही है। स्पेशल उसकी फ्लाइट पैकेज है। करता कौन है इसे? हर व्यक्ति उसमें शामिल है। कहीं भी आप कोई चीज नहीं पाएंगे, ये है उसका पार्टली मैंने किया है। दूसरी यात्रा शिकोकू की है, जो 1800 किलोमीटर की है, जो जापान में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन अनुभव से हम क्या कर सकते हैं। जो शिकोकू यात्रा किया, जो इंटरव्यू इत्यादि जिन्होंने मुझे गाइड किया, वो हमारे शिष्य भी रहे, भाई भी हैं, और एक उनका समुदाय है, उसके चीफ भी हैं वो, टाइगन हशीमोतो-सन। तो दोनों रिश्ता है मेरा। इंटरव्यू से जो बात पता चली, वहां जो लोगों से बात विचार किया, तो उन्हें कहा ये दिन तो भारत की। तो ताज्जुब यह है कि भारत को मानते हैं कि यहाँ से वो विचार आए जिसको हमने विकसित किया, और भारत वाले क्या करते हैं कि दिन रात भाषण देते रहते हैं, प्रयोग में कुछ आता नहीं उस तरह से। ये मैं अपना दर्द आपको कहा कि दुनिया में शेयर। तीसरा है पंचकोशी यात्रा काशी की। वैसे काशी में 25 जगह पंचकोशी चलती है, लेकिन मात्र काशी की ऐसी यात्रा है जो एग्जैक्ट, जिसे इंग्लिश में इंटोटो कहते हैं आप, एग्जैक्ट वही है जो 12वीं शताब्दी में थी। मंदिर गिरे, बने, रिपेयर हुए, लेकिन यात्रा जो की मैंने उस पर 12 साल यात्रा करके 500 बार उसको ट्रेवल लगभग किया हूँ। तब मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। हर साल 10-12 टॉप साइंटिस्ट, जिसमें पृथ्वी कापरा जैसा नाम है, आई हाइडर का नाम है, ये लोग उस यात्रा को किए। इसका मतलब ये निकलता है कि हमने अपनी चीजों को वैज्ञानिक रूप में, उस रूप में अट्रैक्ट करके खड़ा करें, तब जाके होगा। केवल ये होना चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी पोटेंशियल, सब दुनिया यही है, कौन सुनेगा? आप रोम बना सकते हैं क्या इसे? नहीं, कभी नहीं बना सकते। ये आंकड़े जो है आपने जो देखा, तो अदरवाइज मत लिखिए, ये लगभग काफी फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड डेटा है। ये हम लोग फील्ड से चेक कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स है। 5-6 जगह एंट्री पॉइंट पर नोट करे, सेम आदमी 5 जगह गया, हर चीज मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब यह है कि आप यथार्थ पर आकर के देखें। तो ये मैं एक भूमिका के रूप में आपको बात बताया। कैसे चलेगा भाई? हाँ, ये अब जरा सा ये बात जरा गौर कीजिएगा। पर्टल शब्द बहुत बाद में आता है। ये आधुनिक दुनिया की देन है, जिसे उग्रसेन सिंह जी ने सूक्ष्म रूप में, मंत्र रूप में उसको बता ही दिया था, कैसे कमेटी बनी और ये सब बना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चालबाजी थी, वेस्ट की। थी नहीं, आज भी है। मैं इंटरनेशनल कई कमेटी में यूनेस्को के लिए काम करता हूँ, मुझे पता है क्या चालाकी होती है।
तो हम लोग आके आपका मजा लेंगे एज ए रिसोर्स, इसके लिए पर्यटन खड़ा कर दिया। और पर्यटन ठीक वो आलू के समान है, जैसे आलू को किसी चीज में डाल के आप बना सकते हैं, वेज में, नॉन वेज में, चटनी में, अचार में। वही आजकल टूरिज्म है, कुछ भी कहो। जैसे एक नया आ गया है सेक्स टूरिज्म, अब आ गया है। ये क्या है, गार्बेज टूरिज्म आ गया है, डिजास्टर टूरिज्म आ गया है। तो जरा हमें सावधान रहना पड़ेगा। भारत में कौन टूरिज्म चाहिए, वो है हमारी यात्रा। जब भी शब्द यात्रा का लेते हैं तो ऋग्वेद के काल से अपने संस्कृत के आचार्य लोग जानते होंगे। सबसे पहले पूर्ण इसका विवरण आता है राम का वनगमन मार्ग। हम केवल ये जानते हैं कि श्राप के कारण ऐसे गए, 14 वर्ष वनवास रहे। तो दो प्रश्न इसमें है। पहला तो प्रश्न ये है कि लगभग 10.5 साल वो चित्रकूट ही क्यों रहे पूरी यात्रा। भाई ये अखबारी और वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 20 साल का मेरा यही काम है, उसी तरह मैंने यात्रा भी किया है। जो मैंने आपको कहा, मैं प्रायोगिक ज्यादा हूँ, थियरी कम है। एक बात ये नहीं। दूसरी, क्या श्राप के कारण वो गए थे या केवल राक्षसों को मारने के गए थे? नहीं, प्रकृति के उन शक्तियों को लेकर के अभिभूत होकर के मनुष्य कैसे देवत्व को प्राप्त कर ले, इस विधा को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, एक हमारे मित्र है, अब तो नहीं रहे, स्वीडन के, जिन्होंने करीब 4 महीने पैदल यात्रा अयोध्या से जा करके अंत तक किया। वहां पर रामेश्वर क्रॉस करते हुए वहां तक, रावण का जहां किला है वहां तक आदमी गया। पूरी स्वीडिश भाषा में उसने किताब लिखी। उसका कंक्लूजन ये है कि भारत के ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा को विकसित की कि प्रकृति के साथ आप खुद जुड़ जाए। हम भी प्रकृति के हैं लेकिन अलग हो गए हैं। तो ये विधा थी हमारे तीर्थ यात्रा की। पर्यटन बहुत बाद का है। यदि आप टेक्निकल डिफिनेशन लें यूनेस्को की, तो तीर्थ यात्रा का मतलब होता है स्पिरिचुअल एवेकनिंग, आध्यात्मिक वह जागरण होना। जैसे आपने मुदा तो पूरा विश्व आपके सामने नाच गया, सबके प्रेम में डूब गए। ये चैतन्य की लीला वाला है। रस में डूबे तो निकलेंगे नहीं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, कबीर वाली लाल। ये है तीर्थ यात्रा। अब पर्यटन का लीजिए। पर्यटन का ये है, पहली डिफिनेशन जो WTO के अनुसार है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला है कि 2 रात आप कहीं रुकें, उसके बाद लेजर करें, उसके बाद खरीदारी करें। अरे भाई, तो हमारी संस्कृति का तो है ही नहीं है। ये तो सपोर्टिंग एलिमेंट है, मेन एलिमेंट नहीं है। तो ये जरा सा सावधान रहने की जरूरत। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये 2 रूप में बनाए गए हैं। पहला जो मैप देख रहे हैं, जो बाईं ओर पर है, ये वाल्मीकि रामायण पर। एक एक छंद को पढ़ते चले जाइए। इसकी क्रेडिट है आज अब हमारे आदि गुरु जो यहाँ के रहे, वर्मा जी अब नहीं है, ठाकुर प्रसाद वर्मा जी, इतिहास संकलन समिति के 22 साल चेयरमैन। कहीं RSS इत्यादि उनका नाम सीधे नहीं पाएंगे, जड़ में सब में वही, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया था कि हमारे नामकरण की कहीं जरूरत। सब लिखते थे, दूसरों के नाम से निकलता था। उनके चरणों में रह के मैंने 20-22 साल तक संस्कृति का अध्ययन किया। रोज जाते थे, बस गुरु से सीखते थे। तो उन्होंने ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये है गुरु की परंपरा जिसने उस तरह का ज्ञान दिया। तो एक एक को श्लोक का पूरा उन्होंने लिस्ट बनाया। वाल्मीकि रामायण हमें रखे, कहा रात भर पढ़ना और सुबह उठ के फिर ध्यान करना और तब प्लॉटिंग शुरू करना। ये वो मैप है जो साइंस के जर्नल में छप चुका है 1985, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में ये मैप छपा हुआ है कि वाल्मीकि ने कैसे ये कल्पना किया या खुद गए। हम लोगों का निष्कर्ष ये है कि वाल्मीकि वो ऋषि परंपरा थी जो श्रवण में विश्वास करते थे। एक जगह नहीं रहे, किसी ने, शिष्य ने भले आश्रम बना लिया, सदा गए। यदि नहीं गए तो एक एक चीज का उस तरह माइन्यूट वर्णन कैसे हुआ। ये प्रारंभ होता है प्रकृति के साथ मिलने का। मैं बाद में आपको ये बताऊंगा कि नाथ संप्रदाय में कैसे प्रारंभ होता है। दूसरा, ये वैज्ञानिक के तौर पर दूसरे तरह से नापा गया। उसमें 2-3 परंपराएं रही, आज वो भी नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ। आचार्य विष्णुपाद शंकर वाकणकर जी, बहुत कम लोग भी उनको जानते होंगे, क्योंकि एक नई धारा हमारे शिक्षा में हो गई है कि हम अपने पितामहों को याद ना करें। अभी सब है, एको अहम हो गए हैं, ऐसा हो गया है। ये वो आकड़कर जी थे जो 60 से 70 के दशक में ऐसे शैल चित्रों को खोजा कि फ्रांस गवर्नमेंट ने इनको ऑफर किया कि आप यही आ जाइए। कहा नहीं,
2 धोती, 2 कुर्ता, 2 बनियान, 1 चप्पल, 1 छाता, 1 झोला, उसमें कुछ चने चबेने, यही जीवन भर उन्होंने यात्रा किया। विजिटिंग प्रोफेसर 1 महीना से अधिक कहीं नहीं रहे, क्योंकि नहीं, हम लेक्चर देंगे, बताएंगे, चले जाए। उन्होंने ये यात्रा करके जो बनाई, ये मैप और कहीं नहीं अवेलेबल है, क्योंकि उनके डेथ के पहले उन्होंने हमें कराना, इसको आगे कहीं यूज करना हो। तो ये दूसरा मैप है। वैज्ञानिकता की दृष्टि से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब हम तीर्थ यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं तो इसकी चिंता ना करें कि ये फिक्स होगा। ऋषि लोग कई तरह से उनके शिष्य जाते आते थे। तो ये दूसरा उदाहरण है इसको समझने के लिए। अब इसी को देखिए मॉडर्न वे में बाईं ओर देख रहे हैं, जो भारत सरकार और राम कुमार तिवारी जी के, इन्होंने पूरी एक आस्था से कई साल इन्होंने यात्रा किया है अयोध्या से रामेश्वर तक, उन सभी क्षेत्रों में। तो जहां जहां वो विश्राम के, उसको लेकर उन्होंने मानचित्र में डाला। तो यह एक प्रयास था कि तीर्थ यात्रा को पुनः हम किस रूप में रखें। यहाँ मैं अब क्षमा सहित याचना करके आपसे बताना ये चाहूंगा, अभी तक लीगल सिस्टम में कानूनी तौर पर किसी भी लॉ के तहत या एक्ट के तहत तीर्थ यात्रा नहीं जुड़ा हुआ है भारत। आगे मैं बताऊंगा, तीर्थ यात्रा को पर्यटन से जोड़ के केवल 3 सरकारों ने लीगली पास किया और किसी ने नहीं किया है। कह रहे हैं लेकिन पास नहीं है लीगल। और यदि लीगल नहीं पास है तो आगे प्लान बनाना, उसको एक्ट करना बड़ा मुश्किल हो। इसमें एक अच्छाई ये हुई है कि इसका मिनिएचर फॉर्म और बृहद फॉर्म अभी पिछले साल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी के आज्ञा अनुसार या तपस्या के अनुसार, तपस्या क्यों सब पहले आगे मैं दिखाऊंगा आपको। उन्होंने कहा 2 रूप होना चाहिए भाई। एक तो बाकायदे जैसे राम जी गए, फिर विवाह हुआ, फिर गए, तो कम से कम उत्तर भारत का तो आप जो है रामायण परिक्षेत्र का तीर्थ यात्रा मार्ग ठीक कर दे। शुरू हो गया काम, आधा काम हो भी चुका है, लोग जो है यात्रा शुरू भी कर दिए हैं। 2 बार यार हम भी जाने वाले थे, कारण ना जा पाए, एनीवे। और दूसरा उन्होंने एक कहा कि भाई मिनिएचर जो लोग अयोध्या आते हैं तो उनसे पूछिए अयोध्या क्यों आते हैं। तो वो ये नहीं कहते अयोध्या जी का दर्शन करने आए हैं। हम लोग का सर्वे है, सर्वे हमारे साथ है, उसी पर पीएचडी है। वो कहते हैं हम लोग राम जी के दर्शन करने आए। अरे राम जी का कैसे दर्शन होगा? कहा जहां जहां उनके चरण पड़े हैं उसी रूप में हम भगवान का नाम लेकर करेंगे, जो भरत जी की याद में। उसका ये मैप आप देख रहे हैं, प्रपोज जो अब तो शुरू हो गया है। रामायण ये लास्ट ईयर का है, अभी अभी प्रारंभ हो गया है। रामायण सर्किट को मिनिएचर रूप में जन्म स्थान से, विवाह स्थान से लेकर, भरत जी के नंदी ग्राम से लेकर के अंतिम में गुप्तार घाट पर जो अपने को वो सरजू माँ की गोद में समा जाते हैं, इन सब क्षेत्रों का हो गया। कुल 12 केंद्र बन रहे हैं और यात्रा प्रारंभ हो। तो धीरे धीरे शुरू हुआ, कुछ लोग हुए, थोड़ा सा और जब लोगों में जानकारी उससे क्या मुझे मिलेगा कि हो जाए। प्रसंग बस एक और यात्रा का वर्णन आता है प्राचीन में, तीर्थ यात्रा, पर्यटन नहीं, यह अर्जुन की यात्रा का वर्णन आता है। तो जब हम महाभारत के बनखंड के आगे चलते हैं तो उसमें जहां जहां जा करके क्या देखा, इस तरह जो वर्णन है, तो एक मानचित्र बनाया गया, ये भी बाहर के जर्नल में छपा है, जापानी जर्नल में छपा है। और एक और यात्रा है जिसे हम भूल चुके हैं, बलराम जी की यात्रा, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की यात्रा। उस पर काम करने वाले एक फिजिक्स के महोदय, जो बाद में जियोलॉजी और फिर अंत में भूगोल में आ गए, मेरा उनके साथ काम है, मार्टिन हेग। उन्होंने एक लंबा लेख लिखा इन्वायरमेंटल साइंस में कि बलदेव जी की यात्रा से हम इन्वायरमेंटल साइंस को क्या दे सकते हैं। हेडिंग यही है, हेडिंग में तीर्थ यात्रा शब्द प्रयोग किया उसने और व्याख्या किया है। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से अभी जो शिवाकाल जी कोर्स शुरू किए हैं, तो उनके निर्देशन में वो खुद ही अनुभवी हैं और भक्त आदमी हैं। तो इन चीजों को ऐसा समावेश करें कि हमारे जो बच्चे प्रोडक्ट हो, उसको बार बार नौकरी की केवल बात मत करिए, उनको आत्म शांति मिले, आत्म चेतना जगे, विश्व के लिए कुछ करने को हो। भाई नौकरी पैसा तो आएगा, इसलिए मैंने इस विचार को रखा आपके साथ। अब ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक अनोखी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग यात्रा का वर्णन, पूर्ण यात्रा का वर्णन वन पर्व के महाभारत में, महाभारत के वन पर्व में मिलता है कि जब भाइयों का वनवास हो जाता है तो उसमें उन्होंने उनके उनको एक ऐसा भास होता है कि हमें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। जो कुछ लोग आधुनिक लोग हैं, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, या जो
वामपंथी या जो एंटी इंडियन है उसको बुरा मत मानिए, कुछ भी अनाप शनाप लिखना है, पढ़ना है नहीं, लेकिन कुछ अक्षर जान गए, लॉजिक के बक्से रखते हैं। इस पर एक ऐसे भूगोलवेत्ता का काम हुआ जो दुनिया में अमर हो गया। उनकी थीसिस जमा होती है 1972 में, 73 में वो छपती है, उसके बाद रिव्यू शुरू होता है। अमेरिका की बात है ये। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उस पीरियड का 72 के पीरियड का ये माना कि पूरे सोशल साइंस में अमेरिका में ये बेस्ट थीसिस है। उसमें लैम्डा थीटा और नंबर नहीं है, माफ कीजिएगा, जो हमको है कि हर चीज न्यूमेरिकल और कर्व निकालें, ये नहीं है। जब छपी वो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने स्पेशल सीरीज में उसको छापा। छापने के 1 साल बाद इतना रिव्यू हुआ, इतने लोग स्टूडेंट आए उनको दर्शन करने के, अरे ये तो गजब की दुनिया है कि हमने प्रकृति से अपने को अलग कर दिया। ये तो सब महाभारत में वर्णन है, सब मैप है, सब प्लॉट है। तो उनको याद करते हुए जीवित है, वो भी हमारे 24 गुरुओं में एक गुरु वो भी हैं, श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी। उनको डायरेक्ट प्रोफेसर बना दिया गया। उसके बाद वो कुछ लिखे पढ़े नहीं, लेकिन उनके अंदर सैकड़ों लोग पीएचडी किए उसी भाव से आकर। उन्होंने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि तीर्थ के उस ज्ञान को जो प्रकृति से शक्ति लेकर अपने जीवन को बदले, यही मैं देता रहूंगा। इस समय उनकी एज लगभग 90 वर्ष की हो रही है, अभी उनका 89 बर्थडे कंप्लीट हुआ है। उन्होंने ये पहला प्रयास किया इस तरह का, जिसका मैं एक झांकी आपको दिखाता हूँ। पूरे भारत पर देखिए 12 जो है ये मंदिर प्लॉट किए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। ये अब लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, 8वीं-9वीं शताब्दी एडी में, ईसा के पश्चात वाले में ये सभी मंदिर काशी में बनाए गए। जो 10वीं शताब्दी के टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में सभी का वर्णन है। बाद में हम लोगों ने जो 14वीं शताब्दी के टेक्स्ट का अध्ययन किया तो उसमें स्थिति दी हुई है, किसमें एक मराठी ग्रंथ में दी हुई है। उसके आधार पर हम लोगों ने फिर हाई रेजोल्यूशन जीपीएस, नॉर्मल वाला नहीं, हमारी 6 साल की नासा की प्रोजेक्ट रही, इसको जोड़ करके काशी में और काशी के निकटवर्ती क्षेत्र में, गोरखपुर उसमें इसलिए नहीं जुड़ पाया कि मेरा कोई संबंध नहीं था, सर्वेश नहीं थे, ये लंबी बात है, 20 साल पहले। तो इसको प्लॉट किया। तो यदि आप पूरे भारत की यात्रा ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते तो काशी में आइए, 2.5 दिन लगेगा। उसी तरह से विधि करना है, संकल्प लेना है। और चूंकि आप रियल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए लास्ट में आपको क्षमा स्तोत्र करना है कि हे शिव मुझे क्षमा करो, मैं एकदम निपड़ गंवार हूं, बस एक चीज है, मेरा प्रेम और आस्था, और मुझे हो सकती है। ओके, आपके पास ये यात्रा आज भी चल रही है, ज्योतिर्लिंगी यात्रा भारत की चल रही है। 40 से 45 दिन में ट्रेन चलती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। काशी में आएंगे 2.5 दिन, वो भी आपके साथ समय नहीं है। 1 घंटे वाला ये देखिए नीचे, द्वादशेश्वर, द्वादशों को लेकर के एक पर स्थापित किया, 1830 का है। और काशी में इस तरह का कोई सुंदर स्फटिक का लिंग और इस तरह के चित्रवत कहीं नहीं है। हम लोग यूनेस्को से फाइट कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से और यहाँ कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण इंस्क्रिप्शन हम नहीं करा सकते। ये जो हमने आपको बात पढ़ी, इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं, अंग्रेजी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम इसको कहते हैं मैक्रोकॉस्मस। फिर इसको कहते हैं मेसोकॉस्मस, जो मध्य है पृथ्वी पर। इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्मस, या आपकी बॉडी हो सकती है या एक मूर्ति हो सकती है। बहु जब हम लोग कुछ मैपिंग का भी कर रहे थे, सर्वेश जो हमको गाइड कर रहे थे, और प्रोफेसर रविशंकर सिंह जो महायोगी पीठ के जो संचालक हैं, उन्होंने कुछ लिस्ट दिया था। तो 108 कुल मंदिर हैं और जो प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये सभी जो है, यदि आप डेट करें हिस्टोरिकली, तो 10वीं 11वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं, पूरे ऑल इंडिया पर हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनको जोड़ करके आप ये देख सकते हैं। ये हो सकता है वो क्रमबद्ध ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली अभी डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं है जो क्रमबद्ध कर सके, लेकिन सब जगह नाम लिखा हुआ है। तो उनको आप मिला लिए तो वो हो गया मेसोकॉस्मस। अब उसके बाद आप आंख मूंदिए अपनी, ध्यान करिए और महायोगी के सामने पहुंचिए, वो ये है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप दे दे, उन 108 के मिनिएचर को महायोगी के मूर्ति के इर्द गिर्द कर दे, तो हम समझते हैं तीनों की व्याख्या करके
फिर हम जो ये अकेला है दूसरा ऐसा खड़ा कर सकते हैं विश्व में, अनोखा हो और लोग उसको देख सके। यह एक दूसरा उदाहरण है। भारत माँ की जब व्याख्या की गई है तो हम भागवत पुराण पर आ रहे हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी के गढ़वाल पीरियड के पहले की बात है, जिसमें गंगा का पूरा वर्णन मिलता है। वैसे मस्कुरान इत्यादि में काफी पहले है, लेकिन भारत में जो धन्यासिते भारत भू विभागे, यह जो श्लोक का अंग है कि धन्य वो भारत भू, जिसको माँ ने अपने रस से सींच करके एक मंडल बना दिया। यह वर्णन जो है भागवत पुराण का है, पर लंबा लेख है हम लोगों का। तो ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको आप कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मैप देखिए, तो उसमें आप देखिए 4 जगह कुंभ मेला को जोड़ दिया। कुंभ मेला को अभी लास्ट ईयर की बात है, बिफोर लास्ट ईयर, यूनेस्को ने इसको इनटेंजेबल हेरिटेज में लिखा, जिसके लिए हमने उन पर लिखा पढ़ी किया है कि हमको मूर्ख मत बनाइए। इनटेंजेबल तो नहीं है, ये तो टेंजेबल भी है, इनटेंजेबल भी है, आध्यात्मिक भी है, अधोधर्तिक भी है। ये कैसे कह सकते केवल इंटेंजेबल है? क्या मतलब है? जब एक जगह पर स्थिर है, पूरी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ के हर जो है 11 साल पर वो लगेगा, हाउ यू कैन से लाइक दिस। यूनेस्को में एक अच्छी बात है कि आपकी बात को सुना जाता है, कमेटी को रिफर कर दिया जाता है, विचार होता है, उसमें स्कॉलर काम करते हैं। हमारे जैसे नहीं है कि ये बॉसिज्म है, करिए तो सुनेंगे। तो यह एक उदाहरण है कि कैसे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को जोड़कर किया जाएगा। मैं आगे आपको मकर संक्रांति से इस विषय में बताऊंगा। एक दूसरा है देवी का, देखिए 51 या कुछ माने तीर्थ प्रदीप का या योग मालया इत्यादि से लेंगे, कभी कभी 52 है, हमने 51 पर लिया है। तो 51 शक्तिपीठों को यदि आप मैप प्लॉट करें हाई रिजोल्यूशन जीपीएस पर, माने डेसिमल के 5 पॉइंट तक जाएं, तो तब आप मिलाइए, जरा गौर से देखिए इस नक्शे को। ऊपर श्री पर्वत जो है और नीचे जो है, जब कन्याकुमारी की लाइन खींचेंगे, ये स्टेट लाइन है, स्टेट लॉन्गिट्यूड, एक ही लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट। फिर जरा ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दीजिए, बाई और हिंगलाज देवी का है, इधर कामाख्या का है, एग्जैक्ट ये लैटिट्यूड है। किसने बनाया? 9वीं शताब्दी में पूरा वर्णन है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि यदि हम उस ढंग से जाने की कोशिश करें तो वैज्ञानिकता का वह पक्ष मिलेगा जिसको हम वेस्ट में, जो आप कह रहे हैं कि विदेशी विदेशी क्यों आए भाई आप यहाँ, व्यवहारिकता का तो पक्ष है ही नहीं है आपके यहाँ प्रॉपर। रोम में कई बार घूमा हूँ, कई जगह टेस्ट किया, झूठो कैमरा इधर उधर कर दिया, कह रहा एक्सक्यूज मी हेल्प मी माई कैमरा इज नॉट वर्किंग। दुकानदार ने चेक किया, फिल्म सेट किया, कहा इट इज ओके ओके। हमने कहा हाउ मच टू पे, तो कहा फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर। हमने कहा इंडिया। कह रहा नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, that great India! I have never been to India. This is gift to you, no fee. और एक छोटा सा कपड़ा की लेंस ऐसे पूछिएगा, एक छोटी सी पाइप की प्रीमियर लगाइएगा, ये आपको गिफ्ट। भारत से आए। क्या हमने भी ऐसा किया? क्या पब्लिक तक वो जागरण पैदा किया? नहीं किया। देवियों को केवल भक्ति में तो डाल दिया, लेकिन हमने वह जागरूकता का पक्ष नहीं किया जिसे हम तीर्थ यात्रा को उस तरह से धार्मिक पर्यटन की ओर ले जाएं। इसलिए मैं ये बात आपको कहा। यह है कि जो वेस्ट में एक अप्रोच आई है, जैसे रोम है या सत्याग्रह दी कंपस्तला है या लॉद्रेस है, जो ऐसे जगह जेरूसलेम है, तो उन लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई उसी संदर्भ में हम काम करेंगे और तीर्थ यात्रा को जो भी होगी, जो भी तीर्थ स्थान है उसको हेरिटेज में जोड़ेंगे, धरोहर में। यह मानव संस्कृति की विकसित परंपरा का वह प्रतीक है कि बिना इसे समझे हुए हम नहीं करेंगे। तो इसको जो एक ट्रायंगल के रूप में आप जो देख रहे हैं कि हेरिटेज, फिर मिस्टिकल ट्रेडिशन जरूर हो, जैसे जिसको आप कहते हैं ये जादू टोना है, इसलिए कि आप होगा जादू टोना हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जब तक आप उसको करेंगे नहीं आप जान नहीं सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बाद में दूंगा जो मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है। जो 1995 के पहले तक जादू टोना था, 1995 में जब हम लोगों ने अमेरिकन जर्नल ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में उसे छापा तो कई जगह चर्चा का विषय हो गया, अच्छा ऐसा है, ये है। तो हम करते क्या है, बहुत सारी चीजों को कह देते हैं पोंगा पंक्ति है। मैं नहीं कहता कि नहीं है, होगा,
लेकिन यह तो खोजे कि उसमें कुछ रहस्य भी तो होगा, और यदि उस रहस्य को उजागर करेंगे तब हम कह सकते हैं यह एक ऐसा संसाधन हमने खड़ा किया जिससे हम इसका विकास कर सकते। ये जो बात है अभी ऑलरेडी सर्वेश्वर जी ने कहा भी था, तो हम केवल ये जोड़ रहे हैं कि हमको ये जानना पड़ेगा कि मुख्य रूप से, जिसे हम ब्रॉड सेंस में कहते हैं, तीर्थ यात्रा क्या है, टूरिज्म क्या है, और कहाँ हम दोनों मिलते हैं। तो जैसे इस चार्ट में आप देखें, पिलग्रिमेज में जैसे मोटिव है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, और टूरिज्म क्या है, इंटरटेनमेंट है, हमें मजा लेना है। लेकिन मजा लेने में भी आध्यात्मिकता हो सकती है, ये है हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट। ये वेस्टर्न जो आप चार्ट देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव किस दृष्टि से आप देखते हैं, तो जब आप पिलग्रिमेज में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी होती है, इसमें देखते हैं गजब की तो बिल्डिंग है, वाह वाह क्या चीज, क्या भोजन है जनाब, वंडर है, आश्चर्य है, इसे हम एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से फेथ एंड बिलीव। अब यहाँ यहीं पर एक आता है कि फेथ को हम कहीं सुपरस्टिशन तो नहीं समझना है, अंधविश्वास तो नहीं समझना है। उदाहरण देखिए जो वेस्ट में प्रूफ हुआ है, गायत्री की जो लोग रोज जाप करते हैं, 24 लेटर से बना हुआ है, सूर्य की आराधना है हम कहते हैं। जरा ठीक से पढ़िए तो यजुर्वेद में जो पहली बार प्रयोग होता है, तीसरे मंडल का 9वां श्लोक है, ओम भूर्भुवस्सुवः, आप सभी जानते होंगे। तो जरा गौर से उसे करिएगा तो गायत्री की उपासना है, सूर्य की नहीं है। सूर्य को मां रूपान, वो शक्ति जो उनको वो शक्ति दी है, उसकी उपासना है। इसको जब वेस्ट ने समझा तो वेस्ट ने कहा माय गुडनेस, मर्शिया इलियाडे का 1956 का ये है, लिखता है कि एक समय आएगा जब आपको समझ में आएगा, विज्ञान के जरिए समझ के आएगा। बहुत फेमस किताब है, सेक्रेड एंड प्रोफेट पैटर्न्स इन कंपैरेटिव रीजन, विथ एन इटर्निटी, 3-4 किताबों में है। कहा कि सबसे बड़ी माँ कौन है, तो वह जो सूर्य को शक्ति देती है वो गायत्री है। गायत्री का ट्रांसलेशन कोई नहीं होगा, गायत्री का ट्रांसलेशन ही गायत्री है। ये भी लेख आप देख सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे आप लिखिए गायत्री मंत्र, राणा पीवी सिंह, फ्री में आपको मिल जाएगा, रेफरेंस होगा। तो इसी को आप जरा टूरिज्म में ढालिए। टूरिज्म में क्यों ना हम कहें कि भाई आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इस तरह करके करिए। हम जो ये बात कह रहे हैं यही मैं करा रहा हूँ, 20-25 सालों से कराता हूँ। हमारी पहली शर्त है कि आप किसी धर्म में पोंगापंथी विचारधारा ना रखें, सभी धर्म मानव धर्म है। फिर सात्विक रहिए, सुबह निवृत्त और सब साफ सुथरे रहिए, लहसुन प्याज ये सब खा के आप चलिए, मैं नहीं यात्रा कराऊंगा। उसके बाद उसी तरह से संकल्प ले आके हम कहते हैं जरा ध्यान करके देखिए। मैं खुद ही सांस का रोगी हूँ, मैं खुद नहीं सीधे कर पाता, एनीवे तब लोग कहते हैं कि अरे ये तो गजब का है, इतनी शांति मुझे मिली। तो ये मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब दोनों को आप जोड़ेंगे, तो एक यहाँ लाइन है, बहुत फेमस आदमी को जो फिजिक्स में लिविंग लीजेंड कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि न्यू एज मूवमेंट जो चला, न्यू कैपिटल है, एन कैपिटल है, ए कैपिटल, न्यू एज मूवमेंट, कि साइंस और जो प्योर धर्म है ये कहीं मिलते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस मूवमेंट का नाम है न्यू एज मूवमेंट। उसके जो बहुत माने प्रतिष्ठित नाम है फ्रिट्जोफ कापरा, फिजिक्स के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर थे। उसके बाद रिजाइन करके उन्होंने जीवन ही अपने लगा दिया, करोड़ों की संपत्ति इसी को समझने में लगा दिया। दुनिया भर में उनकी चर्चा, कई उनकी फिल्में बनी हुई हैं। उनकी जो सबसे फेमस किताब हुई 1975 में छपी, जिसमें सबसे पहले हिंदू धर्म को विज्ञान के रूप में तराजू में तौल के उस व्यक्ति ने सिद्ध किया। प्योर क्वांटम फिजिक्स और प्योर एग्जाम्पल लैब से लेकर 7 मंत्रों की व्याख्या लिखता है। मैं नई मंत्र जानता हूँ, मैं कभी गया हूँ भारत, लेकिन पैरेलल देखी हूँ। चैप्टर का नाम ही है पैरेलल, 3 पार्ट में किताब है, ताओ ऑफ फिजिक्स। मैं लास्ट लाइन कोट करता हूँ, उसको यहाँ से जोड़िएगा। साइंस डज नॉट नीड मिस्टिसिज्म, mysticism does not need science, but we human being need both. विज्ञान कभी चमत्कार नहीं मांगता, चमत्कारी और मिस्टिकल चीज में विज्ञान नहीं होता, लेकिन माफ कीजिएगा हम तो इंसान है, हमको तो दोनों ही चाहिए। और इस तरह से वो किताब खत्म। तो ये मेरा कहना है कि अभी भी मैंने एक लिखित रिपोर्ट दिया है, मेरी बात जापान और कोरिया में मानी जाती है, चीन में भी कुछ स्तर तक बाकायदे लिखा हुआ कि इस व्यक्ति ने भारत से आके प्रपोज किया। लेकिन यहाँ यहाँ अपना देश है ना, सब
समय भूमि गोपाल की, कोई चिंता की बात नहीं। एक उदाहरण आपको दिया। अब ये पिलग्रिमेज टू म्यूजियम को किस रूप में देखें, तब मैं आपको यहाँ के व्यक्ति जो लोकल है उस पर। एक तो है सस्टेनेबिलिटी। आजकल हम लोगों में एक नई बीमारी भूगोल और जियो साइंस वालों में हो गई है। मैंने हमारे आदरणीय शुक्ला जी मौजूद है, जिनको मैं फिलोसॉफिक सेंस का ज्यादातर मानता हूँ। 3-4 बार मिला हूँ, हर बार कुछ ऐसा सूत्र दे देते हैं, तो हमको क्षमा करेंगे इस बात के लिए, क्योंकि मैं कटु सत्य कहने जा रहा हूँ। कटु सत्य के लिए पहले क्षमा मान ले, तो जिसे आप सुनेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी शब्द हमारे साहित्य में है ही नहीं, कहीं नहीं। हमारे में है कि ये तो जीवन क्रम है, काल चक्र है, और उसमें समाहित होते जाएंगे, 84 लाख योनियों में घूमते जाएंगे, कर्म के आधार पर पुनः जन्म होगा, पुनः वो घटेगा, पुनः चलते जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी कहाँ हुआ हो, तो हर जगह में ये क्या आ गया है। यदि आप कठोपनिषद की बात करें तो कहता है जिसने मृत्यु को पूजा किया वही तो जानेगा जीवन क्या है, रजनीश वाली व्याख्या है। लेकिन हम लोग आजकल हो हर चीज को सस्टेनेबल, और शब्द भी बहुत गढ़ लिए हैं। जैसे कम्युनिस्ट लाबी वाले लोग, इसका जो ट्रांसलेशन है टिकाऊ, टिकाऊ क्या हो, कोई टेबल है क्या, ये टिकाऊ है। दूसरा एक शब्द है संपोषित, जो अपने आप में पोषण करे, जब बाहर से डालोगे नहीं तो पोषण कहाँ से होगा, ये भी बात नहीं बैठती है। जरा पढ़िए फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, तब पता ही चलेगा। तो एक शब्द जो है एक भूगोलवेत्ता ने दिया, लेकिन वो चला नहीं। चला इसलिए नहीं कि डिफरेंट ग्रुप होते हैं, डिफरेंट थाट होते हैं, वो गोरखपुर से ही चला। और हमारे गुरुजी जो कल उनका लेक्चर हुआ, जगदीश सिंह जी हमारे टीचर रहे 1969-70 बैच में, एक सेमेस्टर हमको संसाधन भूगोल पढ़ाए हैं, और आज तक भी उनसे हमारा संबंध रहा। उन्होंने शब्द निकाला संदृप्त, लेकिन वो चला नहीं, गोरखपुर वाले ही नहीं माने, क्योंकि हट गए, रिटायर हो गए, तो भाई उनका मानेंगे तो हमारा कैसे सिपा बैठेगा। इसी में भूगोल डूब गया। ठीक है, तो ये शब्द किया उन्होंने, क्वाइन किया कहीं से, वैदिक शास्त्र, जो सबके साथ लेकर चलता जाता है और फिर लौट के फिर बदल के चलता जाता है। ये व्याख्या यजुर्वेद की से जुड़ा हुआ ये शब्द है। मैंने गाया थ्योरी में इसको लिखा है, और लिखा है कि हिंदी शब्द में ऐसे पॉपुलर जो है जगदीश सिंह ने प्रयोग किया। एनीवे, आज जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट हम हर जगह हर चीज में ले रहे हैं, कोविड-19 आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाना खाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टॉयलेट गए सस्टेनेबल टॉयलेट, मतलब खत्म नहीं हो रहा है ये सस्टेनेबल क्या है। तो स्वीडिश रिमार्क इस पर ये है कि आप इसे बंद करके जरा प्रायोगिक रूप में तो ले आइए और नेचर के साथ जोड़िए, तब जो आप कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा को पर्यटन में कैसे लिंक है। इंटरफेसेस, इट इज नॉट सेपरेट, इट इज नॉट ओवरलैपिंग। ये दो साइड ऑफ द रियलिटी को देखने हैं। डीपर सेंस एंड फीलिंग क्या लॉस हुआ। मैथिली शरण गुप्त की 1939 की एक कविता मैं आपको कोट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप इससे नाराज हों। जो भारत भारती का प्रथम जब छपने को प्रकाशित हुआ तो जला दिया गया था, पुनः अपने याद और पुराने नोट से जो लिखे तब भारत भारती छपी 32 में बनी थी, छप के जला लगी थी। ओके, उसका एक लाइन सुना रहा हूँ। तो लाइन है, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तू नौकरी के हित बन। किसी से पूछिए क्यों पढ़ते हैं, नौकरी करना है। क्या नौकरी कर, पैकेज वाला लेना है। तो आदमी बनोगे का, आदमी तो मैं हूँ। इंसान बनोगे का, इंसान की क्या जरूरत है, मनी है तो सब इंसान है। जो यह मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, कम से कम थैंक्स टू वेस्ट में रियलाइज हो चुका है, मूवमेंट शुरू हो चुके हैं। और हमारा खुद अनुभव है कोरिया का, 3 साल पहले का, बाय द वे जस्ट संक्षेप में आपको बता दें, ये 2015 की घटना, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं चलने से मजबूर था, प्लास्टर, उनका निमंत्रण आया। मैं कहा भाई इसमें 2 गलतियां हो रही हैं। एक तो नाम इतना तो सब सही है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप तलाश कर रहे हैं कि जो प्रकृति से जोड़ के और भारतीय वेदों का ज्ञान से जोड़ेगा, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं। फिर जो है, जो उसकी चीफ थी, उसने लेटर लिखा कि आपका ये लेख पढ़ा हूँ और ये किया। तो मैंने फिर अपना एक फोटो भेजा, भाई मेरा एक्सीडेंट है, मैं नहीं आ सकता। उनका जवाब आया, आपको केवल दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली में हमारी एम्बेसी काम करेगी, आपको स्पेशल फ्लाइट से ले जाएगी, वहां उसी तरह आपको घुमाएगी, और आपको ये बताना है कि भारत में गंगा माँ क्यों है नदी।
यह पेड़ अशोक माँ का क्यों है अशोक, ये वटवृक्ष माँ का रूप क्यों है। एक हफ्ते का प्रोग्राम था, मैं गया। ये मैं आपको उदाहरण कर रहा हूँ डीपर सेंस एंड फील। यदि आप शिराकावागो, शायद आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, उसको टूरिज्म शब्द में वहां नहीं व्याख्या करते हैं, जापानी में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे प्राकृतिक मिलना, प्राकृतिक मिलन। वहां बाहर में ही आपको जूता उतर जाएगा, लिखा हुआ किसी भी तरह सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते हैं, किसी भी वे में आप शराब नहीं पी सकते हैं, किसी भी वे में सेक्सुअल टॉक नहीं कर सकते हैं। और ध्यान में जाइए, क्योंकि ये ऋषियों का क्षेत्र। मैं पहला भारतीय था जो गया था, काफी लॉन्ग पहले 2001 या 2 में पहली बार गया था। काफी अखबारों में ये हाईलाइट हुआ कि भारत से एक ऐसा आदमी आया है। जब यहाँ के ऋषियों ने, भारतीय ऋषियों ने शुरू किया था, उसी परंपरा में एक आदमी आया है। तो हमको जिसने किया था, इंतजाम किया था, वो बीएचयू से ही पढ़े हुए हैं, हमारे छोटे भाई समान है, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है मासा के उपनगर। कहा राणा जी जाड़ा है लेकिन पैंट शर्ट नहीं चलेगा, बड़ी पिटाई होगी यहाँ पर, लोग कहेंगे पागल है। अब क्या करें, अब तो भीतर हम स्पेशल सब लेयर पहनाएंगे, ऊपर से धोती कुर्ता पहनेंगे, आप जैकेट पहनेंगे, ऊपर पगड़ी बांधेंगे। ये सारा क्यों। अब तो उनके मन में है कि ऐसा ही कोई ऋषि आया था जो इस क्षेत्र में यह ज्ञान दे गया। ये है डीपर सेंस एंड फीलिंग। मंदिर हम क्यों देखने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर बना हुआ है, सुंदर के पीछे छिपा क्या है उससे तो जोड़िए। इथिकल वैल्यू, आपकी नैतिकता का क्या स्तर है, कितना आप अपने को उभार सकते हैं, क्या पोंगापंथी या सचमुच सारा इतना उदार। केयरिंग फॉर मदर अर्थ, इसमें आप देखिएगा, गौर से कीजिएगा, एक छोटी सी गलती ने हमारे भूगोल को कैसे चौपट किया, इसका उदाहरण मैं दे रहा, चूंकि भूगोल वेत्ता इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं, इराटोथेन्स ने ये वर्ड दिया जाग्रफी। काश हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने मूल उसका जर्मन पढ़ा होता। उसमें लिखता है, तो जो वर्ड है ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया, इंग्लिश में तो लिखते हैं स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। एकदम गलत, जरा पढ़िए तो वहां जाके। ओरिजिनल में लिखा है स्टडी ऑफ द मदर अर्थ, ई कैपिटल। नाम किसी का लिखते हैं तो हर वक्त कैपिटल होगा, हमारा नाम राणा है तो आप छोटा नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म, ये फिलॉसफी है। तो ये है कि वो मदर का कॉन्सेप्ट हमने रखा नहीं। गाया थियरी आ गई वेस्ट में, जब हमने जेम्स लॉवलेक नोबेल लॉरिएट है, अभी जीवित हैं, 102 वर्ष हो चुके हैं। अभी कह रहे हैं अंतिम इच्छा क्या है, तो मार्स पर एक बार और चढ़ाई करेंगे। एक बार आधी चढ़ाई करके उतर है, मार्स एक्सपीडिशन को इच्छित थे, हमारा उनसे संपर्क। हमने उनको एक लेटर लिखा कि इसको अदरवाइज मत लीजिए, अंग्रेजी ग्रामर मत तलाशिएगा इसमें, हम लोग अंग्रेज नहीं है। इसमें जो भाव है वो देखिए। वो आदमी नाच उठा और 4-5 अपनी सब किताबें पूरा सेट भेजा कि माय गुडनेस, आई गॉट द रेफरेंस फ्रॉम इंडिया, द होल गाया थियरी, इट इज ऑलरेडी डिस्कस लॉन्ग बैक इन सतपथ ब्राह्मणा। और हम बात करें 9वीं शताब्दी एडी में, वो कॉन्सेप्ट है मदर अर्थ। हमारे यहाँ जो आती है, हिरण्यकश्यप के बाद हिरण्याक्ष की कहानी आती है, विष्णु वाराह रूप में कैसे पृथ्वी को उबारते हैं, उसी कथा को हमने पूरा लिखा था कि आपकी थियोरी जो पूर्ण विज्ञान पर आधारित है, इसका पैरेलल है। तो क्या हम उस रूप में शिक्षा दिए, जागरूकता दिए। ग्लोबल ह्यूमनिज्म, आप सभी जानते हैं, अधिकांश नेता लोग, क्षमा से प्रणाम से, कभी होता तो कहते हैं हमारा तो भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम है ना, है क्या नहीं, सभी यही कहते। कठोपनिषद, यहाँ महोपनिषद के 3रा श्लोक है। हमने एक बड़ी छोटी सी बात पूछी उनसे कि देखिए मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, तो पहले तो हमें क्षमा दान दें, तो हम एक छोटा सा प्रश्न करें। ये संस्कृत की इंडो ग्रीक मीटिंग हुई थी, उसकी बात है। किसी ने धीरे से कहा कि ये, अरे भाई इसको बोलने मत देना, ये पागल है, ऐसा खड़ा कर देगा जो बवेला हो जाएगा। जो संचालक थे वो बीएचयू के पढ़े हुए संस्कृत के आचार्य हैं, ग्रीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इनको गुरु मानते हैं। हाँ बोलिए गुरु जी बोलिए। हमने कहा माफ कीजिएगा, ये आधा श्लोक पढ़ा जा रहा है और अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम है नहीं, इसके पहले एक और है, तब जाके होगा। तो वो क्या है, हमने कहा वो शब्द है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम।
तो हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि कहता है कि अपने हृदय को इतना उदार कर दिया कि वो ब्रह्मांडमय हो गया, सारा विश्व उसके हृदय में है, तब होगा विश्व वैष्णव का तुम। ये है ग्लोबल ह्यूमनिज्म जो अभी कोच हुआ है। हमारा रेफरेंस भी दिया है, इस पर मैंने जाके वहां प्रेजेंट भी किया था यूनेस्को की मीटिंग में जापान में। भाई ये है जो गलत ढंग से ऐसे कर दिया गया। पहले आप वो बनिए, तब आप ग्लोबल ह्यूमनिज्म, फिर नेशनल इंटीग्रिटी। छोटी सी बात इस पर देखिए, क्या हम टूरिज्म के जरिए या पिलग्रिमेज टूरिज्म के जरिए वह भाव उपजा सकते हैं? जैसे कुछ लोग का कहना है हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जाओ जरा चीन में कहो ना कि चीन नहीं कहेंगे, जाओ अब ऑस्ट्रेलिया में कहो ना कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं मानते हैं, जाओ अब कोरिया में को 4 देश तो कर दिए, नेशनल लॉ पास कर दिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे करता है बस 24 आवर्स, या कहो या जाओ। देश तुम्हारा है, वो देश एक यूनिट है, देश से पूरे ब्रह्मांड को नापना है, तो इसमें तुम एक गलत किए तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये नेशनल इंटीग्रिटी। तो एक ही ओर जहां टैगोर की हम बात करते हैं, तो एक ही ओर कह देते हो जंगल मन तो लिखा है सबके विश्व में लिखा है, ये बहुत बड़ा आक्षेप गलत है। आप जरा स्टडी करके पढ़िए, तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने कैसी पूरी व्याख्याएं की। तो ये है कि क्या हम टूरिज्म के जरिए ऐसे लेक्चर करा सकते हैं? जरूर करा सकते हैं, मैं करता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ मेरी कोई कथा नहीं, मैंने आपको प्रारंभ में कह दिया कि मैं प्रैक्टिकल फील्ड का हूँ, वो करता हूँ। इधर 2-3 साल से थोड़ा कम हो गया, लेकिन तब भी कोई कमी नहीं। अभी 4-6 दिन पहले भी किया। कल ही जो है ये प्रोग्राम बन गया कि एक्सपेडिशन में चलना है, तो भाई चलना है, नई साइट खोजनी है तो खोलनी है। ये आपका जो मैप देख रहे हैं 7वीं शताब्दी का वेनसांग की यात्रा का ये मैप जो है, ये कनिंघम के मैप को मॉडिफाई हमने करके एक एक चीज को टेस्ट करके इसमें करेक्शन थोड़ा सा है। मैंने 5% मेरा वर्क है, मेन उनका है। कैसे वो यात्रा करता है, क्या हम ऐसे यात्रा जोड़े? गोरखपुर इसमें किधर आता है, कहाँ आता है, कैसे जुड़ता है? ये है बीच में केंद्र रूप में आ रहा है। तो जब ये बात कही जा रही है जो सर्वेश जी का ट्रायंगल कैसे, तो उसके लिए मैंने कहा जरा ये भी मैप होना चाहिए। नीचे वेनसांग का स्केच आपको दिखाई, छोटा सा है, स्लाइड्स काटने के लिए मैंने बड़ा नहीं दिखाया है, केवल ये इतने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। अब ये है बुद्धिस्ट प्लेस। अब बुद्धिस्ट सेंटर में क्यों क्या बने? अभी तक जो केंद्र रहा है 2 ही रहा है, वाराणसी सारनाथ को लेते हुए और बोध गया केंद्र रहा है। इसी 5 तारीख को, ठीक 1 हफ्ते पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसमें क्रेडिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो है, लेकिन क्रेडिट है हमारे मुख्यमंत्री जी की। योगी नाथ जी छद्म रूप में कई नाथ की शक्ति भेजते रहते हैं, कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं, इनका प्रभाव है। अभी जो पास हुआ है कि सेंटर भले ही रहेगा, लेकिन दूसरा इसका पैरेलल सेंटर गोरखपुर को मान करके, और जो इंटरनेशनल बन रहा है या एयरपोर्ट जो बन रहा है, काफी काम हो चुका है, अब जोड़ दिया कि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ दिया। एक तो सारनाथ हो गया, वाराणसी, फिर बोध गया हो गया, और फिर ये कुशीनगर हो गया। तो अब जो केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है ये सेंटर में ये। फिर उधर से जब आप इलाहाबाद तक जाएंगे, कौशाम्बी तक वहां जाएंगे, तो यहाँ से काशी गए, काशी से जाएंगे। तो अभी जो नई सर्किट 5 तारीख को पास हुई है, तो केंद्र में उसको कर दिया है गोरखपुर। दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, या दिल्ली से सीधे गोरखपुर, और गोरखपुर से प्रारंभ होगी यात्रा, और लास्ट में तब जाएंगे कुशीनगर। भाई पहले शुरू करेंगे जन्म से, लुम्बिनी, उसके बाद उसी अनुरूप गए, और लास्ट में आकर के समाप्त किए कुशीनगर। तो एक अद्भुत प्रयोग ये हुआ है अभी, और मुझे उम्मीद है, मैं पूरा सर्किट कई बार यात्रा किया हूँ, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा सफल होगा, क्योंकि कई बार जो है रूट जोड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, जो लगभग अब साल के स्तर पर आ गया है। लुम्बिनी का एक सीन देखिए, कैसे ये सिद्ध हुआ कि यही जन्म स्थान है। तो ये नीचे की ओर जो आप देख रहे हैं, ये पट जो भीतर मंदिर में, मुख्य मंदिर में रखा हुआ है, इसका इंस्क्रिप्शन ब्रिटिश म्यूजियम, लेकिन मूल जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये है जो आप कलचकर साइट, कुंड रुक्मणी देवी का स्थल, फिर माया देवी वाला स्थल, फिर कहाँ कहाँ बुद्ध का किस रूप में हुआ, ये हुआ। ये बात मैं
कह रहा हूं, इसको जरा गौर से सुन के तब नेक्स्ट पर आप विचार कीजिए। ये पिलर है जिसको सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। अब जरा सही आइए, क्या कभी भी गोरखपुर या गोरखपुर के लोगों एजेंसियों ने गौर करने की कोशिश किया कि बुद्ध केवल वहीं खेलते कूदते थे क्या? बुद्ध का पूरा जो क्षेत्र है जहां उनका जीवन बीता, ये बचपन बीता है, वो कपिलवस्तु है, वो है पिपरावा। पिपरावा गणरविया सारी रिपोर्ट अवेलेबल है जनाब, आपने हाईलाइट ही नहीं किया। बिना गोरखपुर के हो ही नहीं सकता। हम जब होता केवल कुशीनगर पर दौड़ जाते हैं या लुम्बिनी, बीच में तो यहाँ है, चिलौरा कोट भी है, वो साइड ट्रैक है, नेपाल ने उसको हाईलाइट किया। तो अब हमारे पास ये है पोटेंशियल फील्ड के सारे डिटेल वर्क। इसे हमने, हमारी एक किताब है वेद बुद्धा वाक, मैंने हिंदी में बुद्ध के चरण के साथ आप चले। तो काफी बुद्धिस्ट लोगों ने 10-15 साल में भी ऐसे चक्कर मार के तब लिखा हूँ। कोई वैज्ञानिक नहीं है, उसकी कोई सत्यता का सीधे प्रमाण नहीं है, जो हमने अनुभव किया, कुछ रेफरेंसेस ऐसे जोड़ के वो किताब लिखी गई है पॉपुलर। वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं चलती, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक एक शब्द से इसको समझिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मर गए, अब वो नहीं है, जो सबसे चीफ मॉन्क थे वियतनाम के, जो विक्रम सेठ का आपने नाम सुना होगा, उनके छोटे भाई जिनके आदि गुरु, तो वो काशी आए हुए थे। उस समय उनकी एज 88 के लगभग थी। राकेश जी की एक दुकान है जहां हम भी बैठते हैं, उनसे पूछा उन्होंने कि भाई देखो, अब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 33 टाइम्स उसने सारे बुद्धि साइड की पैदल यात्रा किया था जीवन में। 23 साल की उम्र से यात्रा शुरू कर दिया, घूमते रह गए। और बांस की एक मोटी सी वो अपने कंधे में लगाते थे, तो कमजोर हो चुके। वहां आके पूछा कि भाई एक काम हमारा कर दो, अब तो शायद हम ना आ पाए, और 2 दिन बाद, कल बज परसों मेरी फ्लाइट है, आज मुझे हुआ कि वो काम नहीं करेंगे तो शायद हमारा प्राण छूटने में कष्ट हो। राकेश ने कहा क्या करना है? और तो तुम ये किताब हमको दिए थे 4-5 साल पहले, तुम्हारे यहाँ से करना हूँ। तो हाँ, कहा इस लेखक से मिलवा दो। तो कहा भंते, मैंने आदरणीय रिस्पेक्टेड बुद्धिस्ट को भंते हाथ जोड़ के ही बोलते। तो उन्होंने कहा भंते, उद्देश्य तो बताए, हम बुलवा देंगे, हमारे मित्र हैं। कहे उसमें ऐसी कुछ चीज लिखा है, एक जगह गलती है, वो सुधार दे अगले एडिशन में। और 3 जगह तो मैं जाता ही नहीं था, ये तो किताब तुम जो दिए पिछले साल, तब फिर तीनों जगह जाके तो मेरे आंख में आंसू आ गए। बताइए, हम सब लोग के 8 स्थानीय जोड़ रहे हैं, वो कहता है कि 14 स्थान है, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो उस व्यक्ति को जरा सा मिल ले। कहा जो भीतर कोने में बैठ के लिख रहे हैं, यही रोज आते हैं, यही भीतर बैठ के, उनको उधर एक स्टूल चटाई दे दी है, चाय दे दे, तो वहां लिखते रहते हैं। तो यही है वो, कहीं साधु नहीं है नहीं, साधु नहीं है, वो तो घुमक्कड़ी वाले हैं, मौज मस्ती वाले आदमी हैं। एनीवे, मैं बाहर आया, ये मेरे जीवन की अकेली प्राप्ति में आपसे शेयर, एक कथा और लेक्चर में मत जोड़ो। मेरे जीवन से पूछा, मेरा एक इंटरव्यू है बाहर का, पूछा जीवन में कोई ऐसी चीज बताइए आपको क्या मिला। मैंने कहा एक ही मिला है, वही लेते ये जीवन समाप्त। जो उनके करीब पहुंचे वो झुक के मेरे पैर छूने लगे। मैं पकड़ लिया, भंते क्या कर रहे हैं ना, तेरे उस लेखन से मेरा जीवन धन्य हो, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। आज मैं समझ गया कि बुद्ध की मेरे ऊपर कृपा, तुम मिल गए। हमने कहा बात समझ में नहीं मुझे आई, तो थोड़ी देर शांत हुए, तो हमने पूछा, तूने कहा कि ये जगह तुम कैसे पाए? यही तो काल्पनिक थी, अलेक्जेंडर कनिंघम की एक रिपोर्ट में लिखा था कि कोई मानूनी से का है। कोई माने या ना माने, हो सकता है ये समय आएगा जब लोग मानेंगे कि ये जगह है। उसमें एक सीन मैं आपको दिखाऊं, ये है कि आप अपने संसाधनों को गोरखपुर के केंद्र के करीब अभी हाईलाइट नहीं की। मुझे नहीं पता है कि शिवाकांत जी बताएंगे क्या पिपरावा पर और गनवरिया पर पीएचडी कराई गई है ऐतिहासिक धार्मिक विकास को लेते हुए? मेरी समझ से तो नहीं होगी। तो ये है कि एक नए पोटेंशियल क्षेत्र के रूप में मैंने आपको बताया। चल भाई, कुशीनगर का अभी आपने डिटेल ये देखा ही था
जिसको सर्वेश जी ने बताया। उसमें कुछ और चीजें मैंने 2-1 लाइन केवल मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो ऐसा है कि प्रॉपर कोई ब्रोशर नहीं है, या तो ESI का ब्रोशर है जो वहां मिलता ही नहीं, तो इंफॉर्मेशन का वो हमें होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वेबसाइट पर करेक्ट इंफॉर्मेशन विथ मैप एंड सैलिएंट फोटोग्राफ होने चाहिए, जिससे कोई भी आदमी इजिली जोड़ ले। तो जब हम गोरखपुर की वेबसाइट आधुनिक रूप में खड़ा करें तो उसमें इस चीज को जरूर डालें। ये है स्केच मैप जो कोई यूज करके जा सकता है। दूसरा जो आपने देखा, ये ASI का मैप है जिसमें पूरा डिवीजन है लिखा हुआ है, लेकिन हर साइट का वर्णन वहां नहीं दिया हुआ है। तो यदि हम तीर खींच के वहां वहां डाल दें तो जैसे साइनेस कहते हैं, केवल नाम नहीं, एक एक लाइन का वर्णन डाल दें, तब ये होगा कि वो चीज जुड़ गई। दूसरी एक और बात, जो अभी सारनाथ में एक उमेश माथुर जी हैं, जो बुद्धिस्ट कल्चर के बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं, दिल्ली रहते हैं। हमसे पूछा कि आप, राणा जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, तो पूछे आप क्या चाहते हैं कि सारनाथ में गवर्नमेंट ये 10 साल पहले की कैसे करें। हमने कहा एक छोटा सा मॉडल ऐसे बनाइए, मे भी 100-150 मीटर में, मिनिएचर फॉर्म में, कि बुद्ध कैसे चले थे, और वहां जो है उसका साउंड आए, जैसे चप चप आवाज आ रही है, बुद्धं शरणं गच्छामि, तो वहां गए तो जो मंत्र वो बोले थे, या उस तरह शिष्यों ने कहा, कश्यप ने या द्रोण ने जो खास उनके शिष्य, वो वहां से साउंड में आए। हो गया प्रयोग, बनाए हो, आपके लिए, हम कहने नहीं, आप बना देंगे, यही मेरे लिए प्राप्त है। तो मेरा ये कहना है कि जो ऐसे घूमते जाते हैं हम लोग, ये टूरिस्टिक होगा। तीर्थ तब होगा जो बुद्ध के उस उपदेशों से हम जुड़ जाए। उसका छोटा सा एक प्रयोग होगा कि उस रूप में हम स्टेप बना दें, साउंड फेनामेना जोड़ दें, और उस तरह हम चलें, और वहां प्रॉपर उसी रूप में, मॉडर्न गाइड हम लोग पॉइंट वाला नहीं, उसी तरह से बुद्धिस्ट मांग के रूप में, जैसे कुछ लोग अन्वेष जी करवाते हैं, वो जो गाइड को हायर भी करेंगे तो क्या नहीं, ये हम कपड़े लाए हैं, उस तरह पहनिए, उसी तरह बोलिए, जिससे वो फीलिंग हो सके। तो ये एक उसका उदाहरण है। योगी जी के 2 महाकरिश्मा मैं बता रहा हूं, जो तीर्थ यात्रा से जुड़ा होगा। इसको ये मत समझिएगा कि योगी जी का हम कोई बात ऐसे कह रहे हैं। तो 2 बातें, जब खुद जो चेयर पर, हाईएस्ट चेयर पर है, खुद वो नहीं करेगा तो लोगों पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। उदाहरण देखिए, पंचकोशी यात्रा को लगभग मैं 25-30 साल से करवा रहा हूँ। मेरी इस पर पुस्तक है, कई विदेशों में लेख भी हैं, इस पर कई विदेश संस्थाओं में मैंने प्रयोग भी किया, लेक्चर दिया है। साइंटिस्ट आते हैं पूरे मशीन लेकर नापने, साइंटिफिक वर्क। लेकिन अभी 1.5 साल पहले योगी जी को कैसे ये एक अनुभूति हुई, भीतर का प्रकाश जला कि मैं संकल्प लेकर यात्रा करूंगा। पंचकोशी किया, 2 दिन में किया। एक मुख्यमंत्री 2 दिन समय देकर दिया, और उसका असर मैं अभी बता रहा हूँ। संकल्प देख लिए, सचुआ बाबा यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग उनके चेले चपाड़ी हैं, घाट पर मणिकर्णिका के बगल में संकल्प लेके यात्रा प्रारंभ। मेन स्थानों पर गए, उसी तरह पूजा की, और उस समय कहा कि लोग जरा बगल से हट, मुझे ध्यान करने दीजिए। नतीजा रिजल्ट आना शुरू हो गया, स्पेशल ग्रांट्स हो गई, रोड क्लियर होने लगी, धर्मशालाओं पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, आज की लेटेस्ट न्यूज है कि उनको स्पेशल प्रशासन से ऑर्डर हो गया कि 24 घंटा में यदि नहीं छोड़ते हैं तो इस लॉ के तहत आप पर कार्रवाई होगी। कई जगह ऐसी घटनाएं। ये है कि हम प्रयोग कैसे, आप जब गोरखपुर में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे महंत जी भी तो हैं, योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, महंत जी भी हैं, गोरखपुर के आदि पुरुष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छोटा सा जोड़ करके एक प्रयोग करा दिया जाएगा कभी, और इसका लीड लेंगे जो शिवा भी हैं, कांत भी हैं, और दूसरा कोई नहीं लेगा, और उनको संतोष प्रदान करेंगे उनको यथा नामधारी उनके गुरु जी। हम तो राणा है, पीछे पीछे चला करेंगे। तो मेरा ये निवेदन होगा कि इसको भी किसी क्रम में रख के, जो योगी जी के समय के अनुसार हो, और टूरिज्म अब शुरू हो गया है, छोटा सा 1 घंटे का कार्यक्रम करके उसमें जोड़ दिया, और इसको इस रूप में किया जाए कि आज जो है पॉलिटिशियन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का वो रूप है जो इसको सहयोग दे रहा है। दूसरा जो सबसे अद्भुत है वो मैं दिखाने नहीं जा रहा। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये जो हाव भाव देख रहे हैं मुख्यमंत्री वाला नहीं, ठीक उसके पहले जब हल्ला तूफान जेल भी गए इसके लिए,
यह एक अजीब यात्रा है जो भारत में केवल 2 जगह अभी एग्जिस्ट करती है, और जगह बहुत सारा करप्शन हो गया। करप्शन मतलब लाइन चेंज हो गए, दूसरे मंदिर बन गए, कुछ इधर उधर हो गए। काशी का हम लोगों ने काफी असर तक ठीक किया, जनता ने किया, किसी भी प्रशासनिक किसी भी अफसर का कोई योगदान नहीं है। 84 क्रोशी यात्रा काशी में उमा शंकर नाम के एक व्यक्ति और शिवानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद और उसे शुरू हुआ, आज ये विकसित हो गया है। हर साल लगभग 500 लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं लंबा लेख उस पर लिखने जा रहा हूँ, पूरा वैज्ञानिक हम लोगों ने व्याख्या किया, क्या अनुभव अनुभूति है। ये 84 लाख योनि को प्रदर्शित करने वाली 84 क्रोशी यात्रा अयोध्या की। मुलायम सिंह के अंतिम चरणों में मामला हुआ और इसको रोक लगा दी। अखिलेश के प्रारंभिक चरणों में अकेला आदमी जो खड़ा होता है कि मैं योगी और ऐसे नहीं हूं, मैं उस संत परंपरा का हूं जहां मुझे किसी चीज का डर नहीं है, माँ मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ। और योगी जी चले, जेल गए, रिपोर्ट अवेलेबल है नेट पर। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ सब लोगों में हो गया, सारी जनता में हो गया कि अरे हम लोग तो अपनी संस्कृति छोड़ चुके थे, धन्य भाग के ऐसे आदमी ने जगा दिया। और जो ही ये हुए मुख्यमंत्री, उन्होंने शासन को आदेश देकर और अभी लेटेस्ट 15 दिन के अंदर जो पास किया है, एक स्पेशल पूरा पैकेज करके इसको कर दिया है। तो जहां राम के जन्म से लेकर के जितनी यात्रा मार्ग का ये बनता है, इसमें भी 84 लाख योनियों का है, इसको जीवंत कर दिया। तो हमें ये खोजना होगा कि नाथ संप्रदाय के सभी को प्लॉट करके एक वैसे ही उनमें भी वही 84 जन्म गमायो, ये फ्रेज दोनों में है। तो वो 84 को हम स्थापित करके एक नया पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं, यह इसका उदाहरण है। उसी में राम और लक्ष्मण का जो ये हो रहा है, रामायण वहां होती है, रामलीला होती है, तो मुख्यमंत्री स्वयं ही स्वागत कर रहे हैं। उस समय वो व्यक्ति और कलाकार का स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप भ्रम मत पाइए। ये उस जिसे हम डिफेक्ट करते हैं उस रूप में। अब ये मंदिरों की परंपरा जो इसको ऑलरेडी दिखाया है, सर्वेश जी ने इस पर किया, कुछ और कर भी रहे हैं। केवल 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। इसको केवल मंदिर न माने, ये मंदिर से बहुत ऊपर है। अभी हमने देखा नहीं, कहीं पाया नहीं, हो सकता है आप लोग मदद करेंगे। आर्किटेक्चर जो डिजाइन बनी है उसमें कॉस्मोलॉजी, 8 मूर्तियां ऐसी बैठी हो, केवल ऐसे ही नहीं, अब क्रमबद्ध उनका कोडीकरण हो और उसको उस रूप में दिया जाए। तो नीचे आप कोने में ये देख रहे हैं, यह यंत्र है, इसे कोर कहते हैं, या जो आप ग्रीक शब्द प्रयोग करेंगे तो उसमें एक्सिस मुंडी का, जैसे आपके शरीर में नाभ, उसी तरह से यह स्थापना का ही बना हुआ। तो इसको जरा हाईलाइट करें, तो इसका होगा जब विदेशी कोई आएगा, वैज्ञानिकता को दृष्टि से देखेगा, तो उसके अंदर होगा कि अरे कहने को तो बिल्डिंग मॉडर्न है, परंपरा जो ऐतिहासिक लिपिबद्ध है वो तो 11वीं शताब्दी है, लेकिन मॉडर्न में भी वही तत्व है, ये हमको व्याख्या करना होगा या होना चाहिए। आप सब दर्शन कर सकते हैं, गोरखनाथ जी का है, जिसको शुरू किया था सर्वेश जी ने, इसी से प्रार्थना करके किया था। हम भी लास्ट में जब समाप्त करेंगे, अभी टाइम है मेरे पास 10 मिनट, ये किस तरह से वर्णन किया गया है। तो गुरु चरित्र एक काव्य है जो मराठी में है, फिर ज्ञानेश्वरी एक काव्य है जो मराठी में। मैंने दोनों का अध्ययन किया काशी के संदर्भ में, लेकिन उसी में वर्णन आता है दत्तात्रेय की यात्रा और कैसे हुए, फिर मछेंद्रनाथ की यात्रा आती है, फिर उसमें गोरखनाथ का वर्णन आता है। हमने अभी वो लिंक नहीं जोड़ा कि पूरे भारतीय संदर्भ में प्रकृति की शक्ति को जोड़ने के लिए जो हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, को तीनों को जोड़ करके 3 सर वाले दत्तात्रेय की जो बात आती है, उसके बाद जो है मछेंद्रनाथ का आता है, उसके बाद उससे आगे बढ़ के गोरखनाथ का आता है। वो है ना कि जाग वो मछेंद्र गोरख आया, जो ये लोग कहावत है, कैसे गुरु ने अपने शिष्य ने गुरु को जगा करके ये बातें प्रतिस्थापित की। तो उस रूप में हमें ये बात रखनी पड़ेगी जिसको हम उस संदर्भ में जोड़ सके। ये जब से लिखित परंपरा 1758 से
हमें प्राप्त जो सूचना नेट से या कुछ मेरे पास जो पुराने ग्रंथ थे उनसे प्रारंभ थी, उसके बाद सीधे वर्ष कहीं नहीं मिल रहा है। परंपरा दे रहे हैं कि 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, और ये भी आता है कि जो देवी शक्तियों का था, शाक्त जो था, तो उसमें नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान था कि माँ की शक्ति से जो पृथ्वी से भी जुड़ी है और भौतिक अपनी माँ से जोड़ करके और फिर पूरे ब्रह्मांड में हम इस तरह से शक्ति दे। तो एक क्रम है, बालकनाथ जी से फिर जो है मानसनाथ जी, संतोषनाथ जी, मेहरनाथ जी, गोपाल नाथ जी, बलभद्र नाथ जी, देवनाथ जी, शिवनाथ जी, फिर नवनाथ। ये 3 जो आप स्टार लगे हुए दे रहे हैं, तो पहली बात ये हुआ कि ये अशोक का आप याद रखिए कि अशोक जब संन्यास के रूप में लेते हैं तो एक बात तो कहते हैं, यदि पावर कंट्रोल में हमारी बात नहीं रहेगी, प्रशासनिक रूप में नहीं रहेगी, तो हम केवल अध्यात्म सिद्धांतिक करते रहे। हमें ये जोड़ना चाहिए, और इसका श्रेय जाता है, जबकि योगी सदा ये घूमता रहे, पहली बार ये श्रेय जाता है महायोगी दिग्विजय नाथ जी को, जिन्होंने कहा नहीं, धर्म की स्थापना तभी ठीक से चलेगी जब ऊपर से राजतंत्र इससे जुड़ा। और इस कड़ी में तीनों, जो ये तीसरी कड़ी में हमारे यहाँ है, एक तरह से त्रिशूल है या त्रिलोकी नाथ हैं, तो दिग्विजय नाथ जी, फिर अवैधनाथ जी, फिर आदित्यनाथ। मुझे मौका मिला है तीनों का तो नहीं दर्शन किया हो, लेकिन अवैधनाथ जी के पास 1-2 घंटे रहा, एक सिलसिले में गया था, तो वहां जाके उनसे बैठा, बहुत कुछ बोलना, बस इशारों से आशीर्वाद देने के बाद। ये मैं इसलिए प्रसंग कह रहा हूं, आप इन ऋषियों से 2 रूप में मिल सकते हैं, किसी से भी, भौतिक में है या नहीं इसे नहीं मतलब। जब भीतर जाते हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वहां यदि ध्यान में आप जोड़ते हैं, तब हम एक नए रूप में इस तीर्थ का करेंगे। ऋषि के उस मूर्त की शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करके हम विश्व को क्या दे सके, यह एक अद्भुत प्रयोग हो सकता है। भी कुछ लोग जरूर करते होंगे, तो इनको दर्शनार्थ ये है। एक मैं साइट कर रहा हूँ बृहदारण्यक उपनिषद को, और इसकी क्रेडिट अवैधनाथ जी को देते हुए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, बाद में मैं जब थोड़ा पढ़ा लिखा तब जोड़ा कि कहाँ से गुरुजी बोले थे, तो पता लगा कि उन्होंने कैसे, वही है मूल मंत्र जो उपनिषदों को इन्होंने अपने क्लोज नेचर, प्रकृति के करीब जाके, तो वो है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति। खुद तुम अपने आप को जगाओ। यही लाइन आपको हम लास्ट में कहेंगे कि एग्जैक्ट यही लाइन विवेकानंद जी के लिए, लेकिन हमने नाथ समुदाय के उस भाव को नहीं खड़ा किया। आप सभी जानते हैं, मैं पॉलिटिकल स्टंट और बच्चार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा भी केंद्र है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन किसी को भी उसी रूप में भाव देता है, वो है मंदिर गोरखपुर में है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, उसका एक फोटोग्राफ देखिए, ऊपर है, देखा सभी लोग हैं। वी ऑल आर ह्यूमन। ह्यूमन सर्विस का यह उदाहरण, इसको जो है एक तरह से वेदांत को जोड़ करके जो स्थापित करने का श्रेय है, वो महर्षि अवैधनाथ जी का है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इसको भी कैसे कर सकते हैं। तो अभी प्रशासनिक बात किया, उसका एक ये भी उदाहरण देखिए। ऊपर कोने में योगी जी हैं, आंख बंद है, गोरखनाथ जी का है। नीचे जो है 2 योगी जा रहे हैं, एक राजनीतिक योगी जो मोदी जी हैं, एक जो है राजनीति में आए हुए, राजनीतिक नहीं है, राजनीति में आए हुए उस धर्म परंपरा को सारे मानव कल्याण के लिए स्थापित करने हेतु इस वेश में है, योगी जी हैं। तो इसको आप, ये वही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तब तैसी। तो पहले अपने मन को तो ठीक करो। लीने व्हाइट 1967, जर्नल का नाम साइंस, बहुत फेमस कोटेशन है उसका, दुनिया भर में हंगामा मचा, उनको रिजाइन करना पड़ा पंजाब में। वो है ऑल द प्रॉब्लम्स जनरेट फ्रॉम द माइंड, सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम द माइंड। इस मन की चेतना को आप जगाएंगे, तब जो है वो पर्यटन बदल करके तीर्थ के रूप में हम सबको जगाने लगेगा। ये संदेश था। ये है कि प्रोवोकिंग और विजन तीर्थ पर्यटन या पिलग्रिमेज टूरिज्म जिसे कहते हैं, नाथ योग टूरिज्म,
पहला है नॉन अटैचमेंट। हठ योगियों की परंपरा है, नाथ योगियों की परंपरा है, वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का है, एक जगह कहीं भी अटैच रहते ही नहीं। और यही हमारे में है कि हम ओवर अटैच हो जाते हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हम सबके लिए नहीं होते, चाहे वो नेबरहुड हो, चाहे बगल के रहने वाले हैं। तो यदि हम उसको जोड़े तो एक ये शुरू करें, हम इस पर लिखे, बाहर मेरी अभी एक रिपोर्ट आ रही है, उसमें मैं लिखने जा रहा हूँ। तो नाथ योग टूरिज्म क्या होगा इसका भाई? तो ये होगा अवेकनिंग सेंसेस ऑफ नॉन अटैचमेंट। दूसरा नेचर एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंशियल इंग्लिश वर्ड है। इसका अर्थ ये होता है कि अनुभूत है, अनुभव तो हुआ शारीरिक, और भीतर आत्मसात करते हुए नेचर एक्सपीरियंस टूरिज्म, इंटरफेसिंग नेचर कल्चर बाई सेक्रीफाइस। किस चीज का सेक्रीफाइस? अपने अहम का सेक्रीफाइस। आई नहीं है, ये सब वी। नेक्स्ट है डिवाइन एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, जिसे हम कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है सेकंड वाले से भी, अनुभव से अनुभूत की ओर। मंदिर गए, देखे, बड़ा सुंदर लगा, बाहर जो है बट वृक्ष के नीचे बैठ के आनंद आया, बड़ा है। इससे थोड़ा सा तो बढ़ जाए, आप अपने को शून्यता में ले जाए। जैसे रजनीश का कहना है कि सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? अपने को शून्य में ढाल, तब लौटोगे तो लगेगा कि अरे हम कहाँ हैं। फिर है इथीरियल म्यूजिक टूरिज्म, नाद स्वर योगी सारंगी वाली जो परंपरा है। सारंगी की परंपरा केवल हठ योगियों ने, नाथ योगियों ने ही जीवित रखा, जो बाद में भले वाद्य के रूप में आ गया। लेकिन सारंगी पर जब गा के पूरी कथा कहते थे गोरखनाथ की, और गांव में जाते थे, सब लोग खड़े हो जाते थे, गांव एकत्रित हो जाता था। वहां लोग कहते थे फला का कोई मामला भी है, तो योगी ने कहा नहीं बच्चा ऐसे रहो, सब लोग मान देते थे। तो क्या है इस इथीरियल, वो भिड़ते आत्मा की आवाज से जो नाद, जैसे संस्कृत में हम कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। इसी तरह जब म्यूजिकल में चलता है लाइक दिस, वो भी हम कहीं ना कहीं इसको प्रोग्राम में कर दें, पैक में कर दें। जो कोई देखने आए तो भाई ये वाला पोर्शन है। ये मैंने देखा, मैं जो आपको प्रायोगिक पक्ष बता रहा हूँ, जो है सदगुरु का आश्रम जो कोयम्बटूर से जा करके है, मैं गया था पिछले साल, उन्होंने इस तरह का कई प्रयोग कर रखा है। म्यूजिक वाले में हम लोग गए तो एक नाद स्वर में पुराने पर हो रहा है, थोड़ी देर बैठिए। तो यह एक उदाहरण हो सकता है कि इसे भी हम आगे करें। समाप्ति की ओर है, बहुत घबराइए मत आप। जो ट्रायंगल उन्होंने बात की, उसमें कुछ ये जुड़ी हुई बातें, जो सर्वेश जी ने ट्रायंगल की बात की, एक ओर अयोध्या है, फिर जो है गोरखपुर है, फिर नीचे की ओर वाराणसी है। ये हम इसको दूसरे रूप में ले रहे हैं, तांत्रिक विधि में ले रहे हैं, तो एक ले रहे हैं कि कॉस्मिक डिजाइन के रूप में हम ले रहे हैं। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, यहाँ से केंद्र करके गोरखपुर से केंद्र होगा, तो हम प्रारंभ करेंगे उनके जन्म से, बुद्ध के जन्म से शुरू हो रहा है। लुम्बिनी गए, कपिल वस्तु में उनका जो बाल्यकाल बीता, वहां पर फिर गए, फिर जो उनको जो प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहां बोध गया गए। उसके बाद इन्होंने ज्ञानार्जन किया, आला उन्होंने किया, 3 जो शब्द बोले, 2 त्रिरत्न के रूप में हुए, सारनाथ आए, दोनों से जुड़ा रहेगा, प्लेन से भी जुड़ा रहेगा और बस यात्रा से। उसके बाद कौशाम्बी गए, जिसमें काफी काल तक वर्षा ऋतु में उन्होंने अपना वहां पर दिन बिताए। उसके बाद कुशीनगर के पहले केसरिया पर उतरे, जहां उन्होंने अंतिम भोजन किया था, जहां गलती से वो गलित या कोई भी कोई कुछ का कहना है कि वो मांस था, कुछ का कहना है नहीं था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन वहीं पर उन्होंने, बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया, और वो ये कहा कि प्रेम से बढ़ करके कोई भी कुछ नहीं। तुमने इतनी प्रेम, भाई माइक अपना और लोग बंद कर दें प्लीज। तो उसमें जो अंतिम शब्द कहा है, मैंने वो चैप्टर में अपने दिया, इंस्क्रिप्शन से जो पाया गया, कनिंगम को क्रेडिट, उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो है तय है कि कहाँ जाके मृत्यु है, तो तुम मत घबराओ, हमारे साथ ही मैं तुमको अपना फल देता हूँ, तुम अमर रहोगे कि तुमने अंतिम भोजन खिलाया था। उसके बाद फिर कुशीनगर आए और यहाँ सेवा कार्य समाप्त।
तो जन्म से लेकर यह जो सर्किल बन रहा है, तो गोरखपुर केंद्र में जो अभी योगी जी के द्वारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली बात हुई, तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। एक तो अयोध्या में बन रहा है जो पास हो गया है, गोरखपुर में कुशीनगर का जो विस्तार करके हो रहा है, सारनाथ में, वाराणसी में है ही है। इस तरह से जोड़ करके जो हुआ, अयोध्या रघुनाथ जी का, राम का, वाराणसी विश्वनाथ जी का, शिव का, गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ जी का, तो ये जो है नाभि के रूप में विकसित होगा। एक्सिस मुंडी कहते हैं, या आप कहे अपने शरीर का ये नाभि, नेवल जो बेस है, इस रूप में गोरखपुर को लेंगे तब ये विकसित होगा। तो अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा, स्लाइड समाप्त है, कि केवल प्लान बनाने से और आंकड़े और रिसर्च पेपर लिखने से नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये प्रश्न उठता है जागरण का, इसे कहते हैं एस कैपिटल है, सेल्फ अवेकनिंग, स्व जागरण। और बड़ी अच्छी बात है कि अब टूरिज्म भी पुनः, जो बीच में ब्रेक हो गया था, शिवाकांत जी ने शुरू कर दिया। हेरिटेज स्टडी का भी एक कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो शिवाकांत जी को आजकल बहुत ज्यादा श्रेय ले लिए हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत सारा काम है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो आप सब लोगों का उनको आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। और सबसे ऊपर है संतोषम परम सुखम, उनके गुरु जी संतोषी है, यथा नामो तथा गुणा, वो अभी तक है, सदा आशीर्वाद देते हैं, सदा मैसेज देते रहते हैं, कुछ जियो, ये करो वो करो। यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले ये बात मैं आपको विवेकानंद जी के जो है भाषण से समाप्त करता हूँ, जो जुड़ा हुआ है गोरखनाथ जी के एक वाणी से भी, मैं वाणी वहां नहीं साइट किया हूँ। उसके पहले मैं अरविंद की एक लाइन कहना चाहूंगा, जो बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, अल्टीमेटली इफ नथिंग इन ऑल द यूनिवर्स इज फेल एज मैन, नथिंग लाइकवाइज इज सो डिवाइन एज ही। इस विश्व में सबसे नालायक गया गुजरा कोई प्राणी है तो मनुष्य के सिवा कोई नहीं। लेकिन यह भी याद रखें, यदि कोई देवत्व को प्राप्त करने वाला है, इतने ऊपर पहुंचने वाला है, तो वह भी तो मनुष्य ही है। तो क्यों ना हम इस पक्ष को उजारें और सावधान रहें कि कैसे हो। अब वो लास्ट लाइन है जो विवेकानंद ने अपने पहले लेक्चर में कहा था, जो इनके नाम से कोट है, लेकिन असल में वो कठोपनिषद का है, पहले ही चैप्टर का 3 का 4वां श्लोक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधयत्, arise awake and stop not till the goal is reached। उठो, खड़े रहो, प्रयत्न करते रहो, लगे रहो, जब तक कि ये तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा। यही तो हमें नाथ योगियों ने दिया, और हम कहने जा रहे हैं, करते कम है। तो मौका मिला है। एक उदाहरण उन्होंने दिया था हेरिटेज वॉक का, जी ने बताया कि शिवाकांत जी के निर्देशन में ऐसे हुआ नहीं, होते रहना चाहिए। हो गया कथा मत करिए, मंथली प्रोग्राम करिए, हम लोग किए हैं, यहाँ काशी में करते हैं, फ्री फंड में करते। एक साहेबपीडिया की संस्था है, उसने शुरू कर दिया हर महीने का इस तरह का। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसको लीड ले, शिवाकांत जी उस दिन सब कार्यक्रम ठप करके 1 घंटा समय दे दें, शेष यंग लोग करते रहेंगे, और इस तरह से वो परंपरा चलती रहेगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम कि आप सभी लोगों ने धैर्य से मेरी बात सुनी, और मुझे कुछ दर्द भरा कहा होगा तो उसे क्षमादान भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। और गुरु गोरखनाथ जी को बहुत सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त। सबको प्रणाम।